हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और प्रश्नावली दोस्तों चल रही थी 6.2, जिसमें से 8 सवाल हम लोग लगा चुके थे। अब आइए देख लेते हैं इसका प्रश्नावली का 9वां सवाल। तो देख लेते हैं प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज, जिसमें से प्रश्नावली 6.2 का ये 9वां सवाल है। 8 सवाल हम लोग हल कर चुके थे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। 9वां सवाल दिया गया है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कह रहा दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है या नहीं है। तो दोस्तों हमें ये क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए देख लेते हैं एक सवाल किस तरीके से हल होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सवाल नंबर दिया गया है 6.2 प्रश्नावली का 9वां। तो 9वें सवाल में देख लेते हैं क्या कह रहा ए बी सी डी एक समलंब है। तो पहले थोड़ा लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब है। ये क्या है दोस्तों, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कह रहा ए बी समांतर है डी सी के। तो लिख लेंगे ए बी समांतर है डी सी के। इतनी चीज हमें पता चल गई कि ए बी समांतर होगा डी सी के। उसके बाद में कह रहा कि इसके विकर्ण, क्या कह रहा है, इसके विकर्ण विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आइए देख लेते हैं सवाल में किस तरीके से इसका चित्र बनेगा। सबसे पहले तो हमें बनाना है कि ए बी समांतर रखनी है डी सी के। तो आइए एक समलंब बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज किस तरह का बनता है, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से एक बनाएंगे समलंब चतुर्भुज। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें कह रहा कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। तो ये ए बी मान लेते हैं, यानी ये भुजा हो गई ए बी। और ये किसके समांतर है, ये समांतर है डी सी के। तो ये भुजा मान लेते हैं डी और ये मान लेते हैं सी। उसके बाद में कह रहा कि ये जो यहाँ पर बिंदु ओ पर, यानी इसके जो विकर्ण है वो कहाँ पर मिलते हैं, बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो आइए इसके सभी विकर्ण देख लेते हैं। तो विकर्ण किस तरीके से करेंगे, जब इन शीर्षों को आपस में मिला देंगे। तो आइए देख लेते हैं इन शीर्षों को आपस में मिलाकर। तो इस तरीके से इसको मिला देते हैं। दोस्तों इस तरीके से इन शीर्षों को मिला देंगे। ये वाला जो बिंदु होगा, ये वाला बिंदु कहलाएगा ओ बिंदु। अब इस ओ बिंदु से एक यहाँ पर लंब डाल देते हैं ऐसे सीधे, इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ डॉट डॉट कर देंगे और इस वाले बिंदु को लिख लेंगे ई बिंदु। अब आइए देख लेते हैं सवाल ये किस तरीके से दोस्तों हल होगा। तो आइए देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे विकर्ण ए सी, क्या लिखेंगे दोस्तों, विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देख लेते हैं, ये ओ है, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करते हैं। अब आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं इसमें किस तरीके से चीजें होंगी। तो इसमें क्या दिया गया, अब इसमें एक त्रिभुज देख लेते हैं दोस्तों।
जिस तरीके से इसको मिला दिया था, तो इसमें एक त्रिभुज बन रहा है ADC। कौन सा बन रहा है दोस्तों? ADC, ये वाला इतना पूरा त्रिभुज बन रहा है। तो आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज ADC में। तो आइए देख लेते हैं त्रिभुज ADC में। तो ADC में क्या लिखेंगे? OE समांतर हो जाएगा, OE समांतर हो जाएगा DC के। OE समांतर किसके हो जाएगा? DC के। तो आइए अब रख लेते हैं। और ये किस तरह, ये OE किस तरीके से आया दोस्तों? ये आया है रचना से। किस तरीके से आया है? रचना से, यानी ये O से E को हमने मिलाया है डॉट डॉट से। तो ये वाली रेखा किसके समांतर हो जाएगी? इस वाली रेखा के समांतर हो जाएगी। अब आइए ना इनका मान लिख लेते हैं। तो क्या आएगा दोस्तों? मूलभूत, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो ये देख लेते हैं इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों। तो इसमें आ जाएगा AE अपॉन ED। तो क्या आ जाएगा? AE अपॉन ED बराबर, इधर क्या आ जाएगा दोस्तों? AO अपॉन CO। और इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब देखेंगे दूसरा दोस्तों, त्रिभुज ABD में। दूसरा बना लेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? त्रिभुज ABD में। तो ABD में अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, त्रिभुज ABD में। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा OE। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें OE समांतर हो जाएगा AB के। और ये भी कैसे हो जाएगा दोस्तों? ये भी रचना के द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे रचना के द्वारा, ये भी रचना से प्राप्त हुआ है। तो आइए अब इसमें लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों? मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन सी प्रमेय होगी दोस्तों। तो अब इसमें जो प्रमेय चलेगी वो वाले लिख लेते हैं। देख लेते हैं कहाँ से प्रमेय बनेगी इसमें। अब देख लेते हैं दोस्तों त्रिभुज कौन सा लिया गया है? ABD, यानी ये वाला त्रिभुज लिया गया है। इस साइड वाला जब त्रिभुज लेंगे तो कहाँ से चालू करेंगे दोस्तों? अब यहाँ पर क्या है? ED, यानी E से D ये वाला आ जाएगा, और बटे AE, यानी A से E ये वाला आ जाएगा। उसके बाद में ये वाला लेंगे यानी DO, उसके बाद में कहाँ से आ जाएगा? BO, ये वाली भुजा आ जाएगी बटे में। अब आइए लिख लेते हैं इनको। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा ED अपॉन AE बराबर हो जाएगा DO अपॉन BO के। तो आइए इसे लिख लेते हैं आगे, यानी इसे किस तरीके से रख सकते हैं। तो आ जाएगा AE अपॉन ED, पलट देते हैं संख्या को, ED बराबर BO अपॉन DO। तो ये दोस्तों समीकरण बन जाएगा दूसरा। अब आइए देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। तो आइए दोस्तों रख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 किस तरीके से हल करेंगे। आइए मान रख देते हैं सभी का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन DO, उसके बाद में बराबर
ए ओ अपॉन सी ओ। इस तरीके से ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई। तो आइए नीचे लिख लेते हैं दोस्तों। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ बराबर ए ओ अपॉन सी ओ, अर्थात ए ओ अपॉन बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ अपॉन डी ओ। और दोस्तों यही तो हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ओ अपॉन में आ जाएगा बी ओ बराबर सी ओ और अपॉन में आ जाएगा डी ओ। तो ये इक्वेशन दोस्तों हम लोगों ने सिद्ध कर ली है जब समलंब चतुर्भुज दिया जाता है। तो आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों, इस आंसर को। जो भी सवाल है दोस्तों, ये त्रिभुज के सभी में एक ही प्रमेय का प्रयोग करना है, जिसमें से हमने सबसे पहले शुरुआत में किस तरीके से बताई थी कि किसी भी प्रमेय के लिए अगर करते हैं सबसे छोटी वाली भुजा बटे उसके बड़े वाले पार्ट की भुजा, फिर क्या करते हैं उनका व्युत्क्रम कर देते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं और उनके बाद में उसका विश्लेषण करते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। तो आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से 9वां सवाल सॉल्व हो गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 10वां सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्नावली 6.2 का जो चैप्टर चल रहा है त्रिभुज, उसमें प्रश्नावली 6.2 का 10वां सवाल और ये अंतिम सवाल है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। दिया गया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। दोस्तों जो 10वां सवाल है वो 9वें का विलोम है, क्योंकि अभी हम लोग 9वां सवाल हल कर रहे थे। आइए देख लेते हैं इस तरीके से। ये 9वां सवाल दिया गया है। तो 9वें सवाल में क्या है, इस तरीके की कंडीशन दी गई थी कि ये ए बी सी डी कैसा है, चतुर्भुज था। कैसा चतुर्भुज था, समलंब चतुर्भुज था, जिसमें कंडीशन क्या थी, ए बी समांतर था डी सी के और उसके विकर्ण कहाँ मिल रहे थे, प्रतिच्छेद कर रहे थे ओ बिंदु पर। अब उसका सेम देख लेते हैं। हमें इसमें दर्शाना था ए ओ बटे बी ओ इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ। अब इस सवाल में दिया गया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसका दिया गया है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। तो हमें दर्शाना है कि ए बी सी डी जो दिया गया है वह क्या है, वह एक समलंब है, यानी 9वें सवाल का ये विलोम है, या कहें 10वें सवाल का ये वाला जो है ये वाला विलोम दिया गया था। अब इन दोनों सवालों में से 10वां सवाल आइए देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों दिया गया प्रश्नावली 6.2 का 10वां सवाल। तो आइए लिख लेते हैं सवाल नंबर 10वां दिया गया है। अब देख लेते हैं 10वें सवाल में दिया क्या गया, कह रहा कि एक चतुर्भुज है, लिखते हैं एक चतुर्भुज है एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है जिसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार मिलते हैं कि दिया गया है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है, यह एक समलंब चतुर्भुज है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं इसका, किस तरीके से इसका फिगर बनेगा, और उसके बाद में इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एक हम चतुर्भुज बनाते हैं। तो आइए बना लेते हैं एक चतुर्भुज इस तरह का। तो दोस्तों इस तरह का चित्र बना है। अब आइए इसमें लिख लेते हैं। ये भुजा ए है, ये बी है, ये डी है और ये दो सी है। अब आइए देख लेते हैं इसके विकर्ण जो हैं वो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनके विकर्णों को आपस में मिला देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इनके विकर्णों को मिलाएंगे तो एक ये मिल जाएगा, उसके बाद में दूसरा विकर्ण मिलाएंगे, तो इस तरीके से दूसरा विकर्ण मिल जाएगा और ये बिंदु हो जाएगा दोस्तों ओ बिंदु। अब इसमें क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं जैसे पिछले वाले सवाल में किया था। इसे डॉट डॉट करते हैं, यहाँ से मिला लेते हैं इस तरीके से, और इस वाले बिंदु को मान लेते हैं कि ये बिंदु है
ई। अब आइए इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ये सवाल हल होगा। तो आइए दोस्तों लगा लेते हैं सवाल। लिखेंगे एक चतुर्भुज ABCD है, एक चतुर्भुज ABCD है, AC और BD जिसके विकर्ण AC और BD हैं, जिसके विकर्ण कौन है, AC और BD हैं, जो परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं। अब आइए सवाल देख लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से सवाल हल होगा, क्योंकि हमें इसमें दे रखा है, क्या दिया गया है, दिया गया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये इसमें सवाल में दिया गया है। तो आइए इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस सवाल को मान लेंगे दोस्तों AO बटे BO बराबर CO बटे DO। इस समीकरण को मानेंगे, ये समीकरण पहला दिया गया है। अब इसमें लिख लेते हैं बिंदु O से OE समांतर है DC के। तो अब आइए देख लेते हैं त्रिभुज ADB में मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से ADB में क्या लगाएंगे, मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन सी प्रमेय लगाएंगे तो क्या आ जाएगा। अब ये वाला यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, DE अपॉन EA, ये वाली भुजा, और उसके बाद में ये वाली भुजा आ जाएगी। आइए लिख लेते हैं इसमें। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, DE और अपॉन में क्या आ जाएगा, EA बराबर इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, OD, और बटे में इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, OB। अब इसी को आगे और लिखेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे पलट देंगे संख्या तो क्या आ जाएगा ऊपर, EA अपॉन DE बराबर, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, BO अपॉन OD। अब ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण दूसरा, इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब आइए देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 ये दिया गया AO बटे BO बराबर CO बटे DO। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, EA बटे DE, और उसके बाद में दिया गया है BO अपॉन OD। तो अब देख लेते हैं दोनों का कंपेयर कर लेते हैं तो किस तरीके से आएंगी समीकरण 1 व 2 से। तो क्या आ जाएगा, EO बटे
यानी AO बटे BO बराबर किसके था, CO बटे DO के। ये क्या है, ये ज्ञात है यानी दिया गया था, दिया गया है। अब इसे हल करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया दोस्तों, EA अपॉन DE बराबर BO अपॉन OD। अब देख लेते हैं, इसमें एक चीज मिल गई और बराबर इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, AO अपॉन CO। इस तरीके से अब लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AD व AC, AD व AC पर, AD व AC पर स्थित बिंदु, AD व AC पर स्थित बिंदु E व O, E व O इनको एक ही अनुपात में, इनको एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में बांटते हैं, बांटते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, कंडीशन आ जाएगा OE समांतर हो जाएगा DC के तथा OE समांतर हो जाएगा AB के। इसलिए AB समांतर हो जाएगा DC के, AB समांतर हो जाएगा DC के। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो ये दोस्तों सिद्ध हो गया कि ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो इस तरीके से ये सवाल हल कर लिया दोस्तों कि ABCD क्या निकल कर आ गया, ABCD एक आ गया निकल कर समलंब चतुर्भुज। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली जो चल रही थी 6.2 उसके सभी 10 सवाल हल कर लिए हैं। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के सवाल सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए इन सवालों को आसानी से रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू।